उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, कि लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने बचपन के स्कूली जीवन और उसके बारे में बताऊंगी। मेरा पहला स्कूल, जैसे मैंने पहले किसी एपिसोड में जिक्र किया था, नगेन कुंडू स्कूल मेरे घर के पास ही था। उसमें मैं पढ़ती थी, जिसमें मैं इन्फेंट क्लास से क्लास 4 तक पढ़ी। स्कूली जीवन साधारण बीता, जैसा एक मिडिल क्लास घर के बच्चों का होता है। स्कूल जाना, टिफ़िन में हम घर आते थे क्योंकि पास में था, फिर खाना खा के फिर चले जाते थे। तो स्कूल के कुछ टीचर्स मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हैं, उनके व्यवहार, उनके बातचीत। तो नगेन कुंडू स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनका बिहेवियर मेरे पे बहुत प्रभाव डाला था। मैडम के नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाशीराशी देवराय मैडम के नाम थी। हाशीराशी देवराय, एक लंबी सी औरत, गोरी सी, थोड़ा भारी शरीर, एक जूड़ा बना के आती थी। सफ़ेद पाड़ वाली साड़ी पहनती थी, बॉर्डर वाली साड़ियों पहनती थी। बहुत अच्छे व्यक्तित्व की धनी थी वो। बहुत ही अच्छा लगता था उनको देखते हुए, और सब डरते थे उनसे। यहाँ तक कि स्कूल के अंदर जब दौड़ते रहते थे हम लोग, टिफ़िन में भी किसी कारण से अगर बाहर निकल गई तो सब ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे किसी ने सबको स्टैचू बोल दिया हो। स्टैचू बोलने के बाद जैसे नहीं बच्चे खड़े हो जाते, उस टाइप के। इतना दबदबा था उस मैडम का। तो उस मैडम के ऊपर मैं सोचती थी कभी मैं भी बड़ी होंगी तो उनके जैसा बनूंगी। खैर, उनके जैसे तो मैं बन नहीं पाई, लेकिन उनके स्वभाव से बहुत प्रभावित थी। उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। मैडम जो साइन करके देती थी ना, जैसे हमारे रिज़ल्ट में 4th क्लास में उनका मेरा था क्लास, और इंग्लिश पढ़ाती थी। उससे पहले तो कभी वो पढ़ाई नहीं, जैसे कि होता है एडमिनिस्ट्रेस लोगों को 1 या 2 क्लास लेना पड़ता है, लेकिन रिज़ल्ट में और हर जगह उनकी साइन होती थी। उनकी राइटिंग इतनी अच्छी थी, मैं ना उसके ऊपर हाथ फेर के पतले कागज़ से कोशिश करती थी ऐसा ही लिख सकूं। तो ये तो था मेरे प्राइमरी स्कूल का। बचपन में हम लोग दोस्तों बहुत कुछ क्या सोचते हैं बड़े होके वो सब चीज़ ज़रूर होगा, क्योंकि पिताजी मेरे हमेशा बोलते थे, मन में एक छवि बनाओ, वो छवि ज़रूर तुमको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन हमेशा से ऐसा होता नहीं है। जैसे कि बचपन की बहुत सी बातें झूठी हो जाती हैं। उन्होंने मुझे कहा था, मेरे पिता ने, कि मैंने जब पूछा था मैन इज़ मॉर्टल, तो मनुष्य मरणशील है, तो मैं बहुत रोने लगी थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम लोग नहीं मरेंगे, बाकी लोग सब मरेंगे, जो पैदा होते हैं वो ज़रूर मरते हैं। तो लेकिन ऐसा तो सच हुआ नहीं। मेरे पिता भी चले गए, और जो भी मेरी ज़िंदगी में आए, माँ भी चली गई। यानी मैन इज़ मॉर्टल, ये सच है। इस बात को बड़े होने के बाद ये बात मुझे उतना धक्का भी नहीं दिया कि ये बात सच नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ मज़ेदार बातें भी मुझे अभी याद आती है, जैसे कि अभिषेक बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, उनको लगता है कि हर कोई के घर के सामने ना सुबह बहुत लोग आके खड़े हो जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद सब चले जाते हैं। ये सबके जीवन में ऐसा होता है। जब अभिषेक बच्चन बड़े हुए तब उनको पता चला कि चूँकि वो अमिताभ बच्चन के बेटे थे, इसलिए उनके घर के सामने इतनी भीड़ होती थी, लोग हीरो को देखने आते थे। तो देखिए, मन में बच्चों की भावनाएं जो बड़े घर से हों, छोटे घर से हों, सबका एक ही रहता है। जो भी हो, मैं अपने टॉपिक से हट गई हूँ। मैं उसके बाद अपने हाई स्कूल में गई, उत्तरपाड़ा गर्ल्स हाई स्कूल। उस स्कूल में क्लास 8 तक हमारा ड्रेस था लाल रंग का, ऊपर लाल रंग का टेप फ्रॉक टाइप का था, कमर में लाल बेल्ट, और वाइट ब्लाउज, कॉलर वाली ब्लाउज, और पैर में ब्लैक शू और वाइट सॉक्स, लॉन्ग सॉक्स वाइट, घुटने तक। ये था ड्रेस। और 9th के बाद, 8th के बाद 9th 10th था सफ़ेद साड़ी लाल बॉर्डर वाली और सफ़ेद ब्लाउज,
साड़ी को पिन अप करके एक साइड का आंचल ऐसे कमर में ब्लाउज के नीचे ऐसे बांध के मैंने साड़ी को ऐसे पहनाया जाता था कि ताकि आप फ्री रहें, आप खेल कूद कर सके, उछल कूद कर सके। साड़ी पहनना जैसे कितना भारी लगता है आजकल हम लोगों को, असल में उस ढंग से अगर अभी पहन ले शायद अभी भी ना भारी लगे। ये कितना अच्छा जिन्होंने भी निकाला था साड़ी पहनने का स्टाइल, बहुत अच्छा था। उसके बाद मेरा 11 12 का जो ड्रेस था वो था ईटा कलर होता है, ब्रिक्स कलर की साड़ी, प्लेन साड़ी और वाइट ब्लाउज। लेकिन हम लोग के पीटी के दिन सलवार सूट पहनने का था, तो जिस दिन पीटी होता था तो हम लोग वाइट सलवार सूट, वाइट चुन्नी, कॉटन की चुन्नी, उसको भी पिन अप करके कंधे पे पिन लगा के क्रॉस करके वी जैसा बना के पहनना पड़ता था। ये तो था हमारा स्कूल ड्रेस। स्कूल में क्लास 5th और 6th मेरा मॉर्निंग स्कूल था। मॉर्निंग स्कूल में सुबह 6:45 बजे से स्कूल लगता था, तो मेरे घर से स्कूल काफ़ी दूर था। मेरा घर से बैनर्जी पाड़ा दूर था, तो मैं 6 बजे करीब 6-5 पे घर से निकल जाती थी। और उसकी मेरी 1-2 सहेलियाँ थी, उनके साथ मैं जाती थी और 5 और 6 ही था और लौटती थी 10:30 40 ऐसा या 11:45 बजे स्कूल छुट्टी होती थी। तो घर आते आते 11:30 हमारा बज जाता था। तो स्कूल का नियम था। 5 और 6 में मेरी प्यारी टीचर जो थी वो थी मीरा दी बोल के एक मैडम थी, वो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाती थी। वो भी इंग्लिश, मज़ेदार बात, इंग्लिश की टीचर मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। मीरा दी एकदम साधारण शक्ल सूरत की थी, साड़ी पिन अप करके, बॉर्डर वाली साड़ी पहन के, सफ़ेद बॉर्डर वाली साड़ी पहन के आती थी, लेकिन बहुत मृदुभाषी थी और किसी को डांटती वाटती नहीं थी। क्लास में आती थी, अपना पढ़ाई, फिर कुछ पूछना है तो पूछती थी, कोई बोल पाए तो ठीक, ना बोल पाए तो भी ठीक, सबको बैठा देती थी। मैंने ज़्यादा डांटना उठना उनके लिए नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं उनके इस रवैये की वजह से क्लास का रिज़ल्ट ख़राब होता था, बल्कि उनके क्लास में बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता था। हम जिस सेक्शन में थे सभी हम लोग इंग्लिश में पास होते थे, अच्छा नंबर लाते थे। इसीलिए टीचर्स का ऐसा सोचना कि ज़्यादा शासन और स्ट्रॉन्ग दिखावा करो तो बच्चे डरेंगे तो पढ़ेंगे, हमेशा ये काम नहीं करता है। उसके बाद मैं गई हाई स्कूल में। जब गई हाई स्कूल में मेरी जो सबसे प्रिय टीचर थी वो थी चित्रा दी एकदम हिस्ट्री पढ़ाती थी हम लोगों को। एकदम सॉफिस्टिकेटेड लेडी जिसको बोलते हैं, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, 5 फीट 2 इंच, एकदम टाइट पिन अप करके ताँत की बढ़िया साड़ी पहन के आती थी वो। स्कूल में कुछ त्यौहार होता था तभी वो सफ़ेद और बॉर्डर वाली साड़ी पहनती थी, नहीं तो बहुत बढ़िया साड़ी पहन के आती थी। पीठ के पास एक जूड़ा, बहुत सुंदर सा जूड़ा बना के साइड में क्लिप लगा के और आती थी। हल्का सा पतला फ्रेम का चश्मा पास लेके, एकदम स्ट्रेट रहती थी। मैंने गजब की पर्सनालिटी थी उनकी, मैंने एकदम सॉफिस्टिकेटेड लेडी लगती थी वो। कार में आती भी थी, अच्छे करके रहेंगी। हम लोग को तो आदत था जो टीचर पसंद आ जाए उसके बारे में पता करते रहो, बहुत पता किए थे हम लोग तो। कलकत्ते के बेहाला में शायद वो रहती थी, उनके 2 बेटे थे। एक बार एक स्कूल का कल्चरल प्रोग्राम में अपने दोनों बेटों को लाई थी, छोटे बेटे थे, बेटे भी बहुत सुंदर। तो चित्रा दी लेकिन स्ट्रिक्ट थी। उनके क्लास में कौन स्टूडेंट पढ़ के नहीं आया है उनको पूरा पता होता था। वो पढ़ाई भी सिर्फ उसी से पूछती थी जो पढ़ के नहीं आया है, ताकि उसको खड़े करके अच्छे से उसकी धुलाई कर सके। धुलाई यानी शब्दों से, ना कि हाथ पैर से। बहुत अच्छे से करती थी। एक दो बार नहीं, ज़्यादा बार भी हो सकता है, मैं भी बिना पढ़े जैसे ही सीढ़ी नीचे करके पीछे बैठी हूँ, सबसे पहले मेरे को ही उठाती थी, बार बताओ ये कैसे हुआ। एक तो हिस्ट्री में पढ़ाई भी दोस्तों आप जानते हैं, सन ईयर इतना ज़्यादा ये याद करना पड़ता था, उसी से हम लोग परेशान रहते थे। लेकिन फिर भी चित्रा दी चूँकि मेरी प्रिय थी, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती थी कि उनकी पढ़ाई करके आऊँ। हाई स्कूल का मेरा सफ़र बड़ा अच्छा रहा, बस एक बार का सफ़र ख़राब था। 7th क्लास में क्या हुआ था उस साल, हेडमिस्ट्रेस जो नहीं आई थी, कल्याणी ठाकुर नाम था उनका,
तो उन्होंने क्या किया, हाफ ईयरली में जिन लोगों को ख़राब रिजल्ट हुआ उन लोगों को सेक्शन चेंज किया गया। यानी जो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, शायद अबव 60, वो ए सेक्शन, उसके पीछे बी, फिर सी, ऐसे करके। तो मेरा शायद नंबर कम आया था, शायद 45 46 ऐसे ही कुछ आया था हमको लगता है, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे वी सेक्शन में भेज दिया गया था। वो जो दुख हुआ था मुझे दोस्तों, अभी भी याद करके मैं बता सकती हूँ। मैं कुल 12-13 साल की रही होंगी। एकदम बोलते हैं ना, माने दिल दहला देने वाला दुख। और अपने दोस्त को छोड़ के क्लास में ऐसे रोते रोते लोग मुझे विदा किए थे। उस सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक छोड़ने भी आए थे मेरे फ्रेंड्स। और मैंने जैसे हमेशा के लिए विदा हो रही हूँ इस टाइप का, जबकि टिफ़िन में भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन एक अपमान हुआ था। ये मेरे को समझ में आया कि मैं हेड मिस्ट्रेस जो है वो ये अपमान बच्चे समझे, शायद इसीलिए ये नियम शुरू किया था। उसके दूसरे तीसरे साल लेकिन फिर ये नियम लागू नहीं हुआ, उसी साल का पता नहीं क्यों था। लेकिन क्या हुआ उस साल जब मैं बी सेक्शन में गई, जिस इंग्लिश के कारण मेरा दूसरे सेक्शन में कम नंबर आया तो जाना पड़ा, उसी इंग्लिश के कारण उस क्लास में मैं पॉपुलर हुई। हमको अभी भी याद है कि वो जो मैडम थी, उस मैडम की नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रही है, लेकिन उनकी बेटी हमारे साथ पढ़ती थी। मैडम की बेटी, जो कि पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैडम, चूँकि मैं दूसरी क्लास से आई हूँ, तो इसीलिए मुझे शायद थोड़ा देखने के लिए कि इसको कम नंबर मिला है, पढ़ पाएगी कि नहीं, तो मुझे कविता पढ़ने के लिए बोला गया था। माई शैडो कविता। दोस्तों, आप लोग बहुत जो मेरे समय के हैं पढ़े होंगे। शुरुआत मैंने जैसे ही बोला ना, आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विथ मी, एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर दैन आई कैन सी। मैं इतना ही पढ़ना था, मैडम ना ताली बजा दी। उनको मेरा पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। तो बस वो उस दिन का और आखिरी दिन मैडम की मैं चहेती बन गई। जब भी क्लास में वो आती थी, सबसे पहले मुझे बोलती थी, चॉक लाओ, डस्टर लाओ। जैसे होता है ना, मैडम लोग की जो प्रिय होती हैं, उन्हीं को कॉपी लेके बोलती हैं, चलो टीचर्स रूम तक छोड़ दो। तो मेरा बस थोड़ी दिन का दुख जो था, बाद में उस क्लास में भी मैं सेट हो गई थी। मैंने अच्छा लगता था, वो टीचर भी मुझे अच्छे लगे। स्कूल के प्रोग्राम में, कल्चरल एक्टिविटी में भी मैं भाग लेती थी। जैसे एक बार हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का, कौन सा था मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, जिसमें कौन सी नाटिका थी जिसमें मैं रानी बनी थी। मेरा रोल ज़्यादा नहीं था। मैं दोस्तों अभी एकदम मुझे याद नहीं रहा, मुझे फिर किसी एपिसोड में याद आएगा तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगी उस नाटक का। लेकिन मुझे ये याद है कि मैं जब उस रोल में, मैं इतना अच्छा, मेरे को रोना था, हाथ जोड़ के राजा से माफ़ी मांगना था, और कुछ इसी तरह के कुछ डायलॉग्स थे। तो मैं इतना अच्छा की थी, ऑडियंस से खूब सारी क्लैप्स हुई थी। तो वो चीज़, ये घटना मुझे याद है कि लोग मुझे बहुत पसंद किए थे। चलो, ये भी मेरे जीवन का एक बहुत ही अंश था। इसके बाद मैं फिर कभी और ये सब कभी की नहीं थी। बाद में मैंने जो भी किया है, ये अपने कोल इंडिया के जीवन में आके मेरे पति के साथ जब आई हूँ, तभी मैं ड्रामा बोलिए, डांस मैंने ज़्यादा नहीं किया, एक आध बारी की हूँ। कव्वाली, गाना, ये सब मैं की हूँ। तो ये सब मैंने शुरुआत बोलते हैं बंगला में हाथे खोड़ी, वो मेरा उसी स्कूल से हुआ था। और स्कूल के जीवन का सबसे यादगार लम्हों में अगर मैं याद करूं, तो टिफ़िन के टाइम में हमारे स्कूल में ना, ऊपर चढ़ने के लिए, मैंने 4 तल्ला स्कूल था, दोनों तरफ से सीढ़ी थी। तो हम लोग क्या करते, दौड़ते दौड़ते एक सीढ़ी से चढ़ते थे, फिर दूसरी तरफ की सीढ़ी से दौड़ते दौड़ते उतरते थे। ये हमारे लिए एक बहुत ही मज़ेदार खेल था जब हम 7th-8 तक पढ़ते थे। उसके बाद तो मैं उतना दौड़ के खेलती नहीं थी। फिर कबड्डी वगैरह कभी कभी पीटी के क्लास में, या किसी कोई क्लास खाली गया है, हम लोगों को ग्राउंड में भेजा गया है, तो कबड्डी खेलते थे। वो कबड्डी खेलना भी फिर मुझे अच्छा लगता था। ऐसे मैं बहुत दुबली पतली, कुछ 38-39 किलो की थी, तो लेकिन मेरे अंदर ताकत था। मुझे कोई पकड़ ले तो मैं छुड़ा के आ जाती थी। तो ये तो करती थी। तो कबड्डी भी मुझे खेलने में
मज़ा आता था सच पूछे तो। बाकी मुझे खो खो खेलना उतना पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों। वो खो बोल के दौड़ के जो उठना पड़ता था, वो उठना मुझे पसंद नहीं था, तो इसीलिए। लेकिन कबड्डी अच्छा लगता था। उसके बाद मेरे स्कूली जीवन का यादगार, जो सबसे ज़्यादा यादगार जो लम्हा था, सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा में हमारे स्कूल में ना बहुत बढ़िया पूजा होता था। हम लोग उतना दूर से भी जाते थे, सुबह सुबह पीला साड़ी पहन के, छोटे से ही पीला साड़ी, माँ जो साड़ी देती थी पहना देती थी, पहन के जाते थे। फिर दोपहर में सुबह जो जाते थे ना, खाना वाना खा के इकट्ठे आते थे मैंने दोपहर में जैसे पत्तल में बैठा के। उतना बड़ा स्कूल सोचिए, कितने 1400-1600 उस समय मैंने सुना था, या 1800, मुझे कभी याद नहीं। बहुत सभी क्लास में पंगत में लगा के और ये सब चलाते थे। जो लास्ट ईयर के जो बच्चे होते थे, यानी 9th-10th के बच्चे स्कूली पूजा करते थे, तो उनकी जिम्मेदारी था। तो खाना परिवेशन करके जो खिलाना, वो भी स्कूल के बच्चे ही करते थे, लड़कियाँ। खूब अच्छा खिचड़ी, पत्ता गोभी, आलू मटर की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी, फिर ये सब। फिर शुरुआत के दिनों में तो लड्डू भी मिलता था। बाद में मैं देखी थी शायद लिस्ट में, चीज़ों का दाम जैसे जैसे बढ़ता गया शायद वो कट हो गया था, लेकिन प्रसाद वसाद बहुत अच्छा मिलता था। तो सरस्वती पूजा मुझे बहुत अच्छा लगता था स्कूल का, पता नहीं क्यों। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जिस साल हमने पूजा किया। हमारे ऊपर दायित्व था, सुबह से शाम तक थी स्कूल में मैं, रात के 7 बजे तक भगवान को सजाना, पूरा ये करना। दूसरे दिन भी सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचना था। मैं तो जैसे रात भर सोई ही नहीं थी, 4 बजे से ही उठ के बैठी थी, नहा धो के। 5 बजे मेरी माँ बोली सुबह तो होने दो बेटा, तब न जाओगे स्कूल। फिर सुबह हुआ, फिर आए, खूब खूब आनंद हुआ था। मैंने क्या बताएं दोस्तों, कुछ कुछ आनंद की सीमा हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। उसको महसूस करना पड़ता है, और वो महसूस मेरे अंदर अभी भी ताज़ा है। मैं अभी भी उस लम्हे को याद करती हूँ तो वो आनंद, वो खुशी मेरे अंदर अभी भी ज़िंदा है। तो ये सब थी मेरे स्कूल की जीवन की स्कूल कहानी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।